अज्ञानता की बहुत सारी संतानों में से एक संतान आलस बहुत सारे दुखों का कारण होता है। आलस, तुम देखो, तुम्हें शारीरिक समस्याएं होती हैं। आज के समय पे बहुत बहुत ज़्यादा शारीरिक समस्याएं हैं लोगों को। उनके केंद्र में बैठा है आलस। उन सारी शारीरिक समस्याओं के मूल में, जड़ में होगा आलस। उनका खाना ठीक नहीं है, उनका उठना बैठना ठीक नहीं है, उनके आहार विचार व्यवहार ठीक नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है। और ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। उनको कह दिया जाए कि अपने जवान को ठीक रखो, फालतू का भोज मत करो, लेकिन वो अपनी जवान की आलस की वजह से, स्वाद चखने की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। उनको पता है कि सुबह सुबह व्यायाम या जब भी समय मिले व्यायाम करें। समय ना हो पाने की कोई वजह नहीं होती है। बात सीधी है, आलस। मानसिक रोग भी इन्हीं शारीरिक और इंद्रियों के भोग की चाह की वजह से होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, तुम्हें पता है तुम्हें परीक्षा में बैठना है अगले महीने। तुम फिल्में देखते रह गए, सोशल मीडिया में चैटिंग करते रह गए, इंटरनेट का ज़बरदस्त इस्तेमाल करते रह गए। क्या था? आलस थी। हर एक शारीरिक या मानसिक समस्याएं जो घटी हैं और घट रही हैं, उनके केंद्र में आलस बैठा है। ये जो अधिकांश लोग को हम डिप्रेशन के शिकार की बात कहते हैं, अब खुद टटोलो अपने आप को, खुद देखो कि अगर तुम्हारे जीवन में एक डिसिप्लिन, इंटरनल और एक्सटर्नल डिसिप्लिन आ जाए, तुम्हारा खाना पीना सही हो जाए, तो कैसे ये सारे डिप्रेशन और शारीरिक विषमताएं नष्ट होने लग जाएंगी। आलस का जो मूल स्रोत है वो अज्ञानता है। कैसी अज्ञानता? इस बात को ना समझ पाना कि शरीर और मन कभी भी ऊंची चीज को नहीं चाहेंगे। इच्छाएं जरूर करेंगे, लेकिन उस पे चलने के लिए हमेशा पीछे खींचेंगे, हमेशा नीचे ढकेलेंगे। जब जब तुम चैतन्य होने की कोशिश करोगे, तब तब तुम्हें, अब तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, अब तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी पूरी कंडीशनिंग तुम्हें नीचे खींचेगी। और इनको तोड़ कर ऊपर जाना, चैतन्य होना, आलस को तोड़ना बहुत बल मांगता है, बहुत मेहनत मांगता है। जीवन में एक सूत्र पकड़ लो कि हमेशा
जो ऊंची से ऊंची चीज़ होगी उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ेंगी। और जो नीचे स्तर की चीज़ें होती हैं वो यूं ही मिल जाती हैं, उसमें हमारा शरीर और मन यूं ही लग जाता है। उदाहरण के लिए समझो, तुम्हें बोला कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए 1 महीने तक बहुत सिंपल साधारण खाना खाना होगा। अब देखो तुम्हारा मन और शरीर कैसे मचल जाएगा बाहर की चटपटी चीज़ें खाने के लिए, और तुम खा भी लोगे। जब बाहर नहीं खा पाओगे तो घर ही में बना के खा लोगे। तुम उस डिसिप्लिन को जो ज़रूरत थी उसको निभाने में असक्षम रहोगे। ये आलस की वजह से है, और आलस के केंद्र में बैठा है अज्ञान। अगर तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जितना ऊंचा जाना होता है उतनी ज़्यादा कोशिशें करनी होती हैं, उतनी ज़्यादा आलस को चुनौती देनी होती है, उतनी ज़्यादा अपने आप को तोड़ना पड़ता है, झंझोड़ना पड़ता है, थकाना पड़ता है। छोटी छोटी गतिविधियों से स्टार्ट करो। 8 बजे उठते हो सुबह, 7:30 बजे की योजना बनाओ। बाहर का बहुत खाते हो तो धीरे धीरे उसको कम करो, या जो भी खाते हो अच्छी जगह से खाओ, साफ सुथरा खाओ, देख के खाओ। धीरे धीरे अपनी आलस को, अपने शारीरिक भोगों को, मानसिक इच्छाओं को चुनौती दो, क्योंकि ये चुनौती ही तुम्हें बलवान बनाएगी, आलस से लड़ने की ताकत देगी। क्योंकि आलस बहुत मजबूत है, ये आज का नहीं है, बहुत बहुत पुराना है। उसके लिए तुम्हें छोटे छोटे कदम, हर एक कदम पे सतर्क रहना पड़ेगा। उठते बैठते खाते जागते सोते चुनौती दो अपने आप को, और ध्यान रखो कि ऊंची चीज़ के लिए बहुत त्याग और परिश्रम लगता है।